जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। खान साहब ने आज तमाम जो लोग वहाँ मौजूद थे, बहनें भी मौजूद थी, सब लोग थे, उनका नुक्ता नजर सुन के कुछ वाज़ेह हिदायत दी हैं। आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें इन हिदायत की रोशनी में फैसला किया जाएगा। बड़े अरसे के बाद हमारी खान से मुलाकात हुई, ये अच्छी बात है, खुशाइंद है कि ऐसी मुलाकातें हों। खान साहब के पास टीवी की, अखबार की फैसिलिटीज भी बहाल है। सितंबर के महीने में हम एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद करेंगे पेशावर में। ये हम आजाद अदलिया के लिए करेंगे, खान साहब की रिहाई के लिए करेंगे, जमहूरियत की मजबूती के लिए हम करेंगे। इमरान खान ने जो डायरेक्शन भेज दी है पार्टी को कि जितनी भी कमेटीज है नेशनल असेंबली की, पीटीआई फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिजाइन कर दे। किसी भी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे हम यकीन नहीं रखते, लेकिन कानून जिसने भी तोड़ा है वो किसी का भांजा है, भतीजा है, बेटा है, वो हैंडसम है, वो पॉपुलर है, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। सियासत की इजाजत है, इंतशार की नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज बहरहाल इमरान खान साहब के साथ 3 माह बाद उनकी पार्टी की, उनके वकला की और उनकी फैमिली की मुलाकात हो गई और उस मुलाकात के अंदर से कुछ चीज़ें निकली जो अब जाहिर है इस वक्त सियासी उफ के ऊपर नज़र आ रही है आपको। जो पहली चीज़ है वो ये कि सलमान अख्तर राज साहब का इस्तीफ़ा रुक गया है, जो हम पहले ही आपको बता रहे थे कि इस्तीफ़ा आगे नहीं बढ़ सकेगा, रुक जाएगा। और साथ ही आज सियासी कमेटी का इजलास हो रहा है और उस कमेटी ने यह फैसला करना है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने जाना है या नहीं जाना। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जा रही क्योंकि इमरान खान साहब नहीं अलाउ कर रहे। और इसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ कि जो पार्टी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं कौमी असम्बली के, उसमें से इस्तीफे दे के बाहर आ रही है। 34 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, अगर उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल जाती है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा वो एग्जिट की तरफ जा रही है। तो एक एग्जिट प्लान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उसकी तरफ जा रही है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है ये कौमी असम्बली से इस्तीफे भी दे दे। अब अगर इस्तीफे दे दिए तो क्या बहरान पैदा होगा, ये भी आज का इशू है हमारे प्रोग्राम का। और क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसे गेस्ट भी हैं जो अंदर इमरान खान साहब से मिल के आए हैं, तो वो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की स्पिरिट क्या थी। इसके साथ साथ पंजाब में इस वक्त शदीद सैलाब की सूरत हाल है। 5 के 5 दरिया जो उबल रहे हैं इस वक्त और 1.5 लाख लोगों को इनके घरों से निकाल लिया गया है, एवैक्यूएट कर लिया गया है। अब पंजाब गवर्नमेंट के पास प्लान क्या है, ये भी एक इशू है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ मरियम नवाज साहबा के खिलाफ इमरान खान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है कि इनके खिलाफ FIR करवाई जाए। ये FIR क्यों हो रही है और क्या वाकई हो जाएगी, ये भी एक इशू है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। आज ये इमरान खान साहब से मिल के हैं तो बहुत ही खुश है। इनके साथ सैयद कौसर काज़मी साहब हैं, ये तर्जुमान है पंजाब हुकूमत से और इनसे जो पंजाब से रिलेटेड चीज़ें वो पूछेंगे। और हमाद हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तजियाकार है। हैदर नईम साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइए सर, ये वाकई स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे दे रहे हैं और इमरान खान साहब ने कहा निकल जाओ सब लोग। सर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। जी बिल्कुल, खान साहब ने कहा है कि स्टैंडिंग कमेटियाँ जो हैं उनसे इस्तीफ़ा दे दिया जाए नेशनल असम्बली की। मैंने पूछा, मैंने कहा जी सेनेट और पंजाब असम्बली भी शामिल है इसमें, तो उन्होंने कहा है कि पहले फेज़ में ये। तो मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट जो है ना बाकी जगहों पर भी इमरान खान साहब फैसला कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये रह गई कि ज़िमनी इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन देखें, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर खान साहब ने कहा है कि मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इन सज़ाओं को लेजिटिमेट करार देने वाली बात है, तो हमने इसमें शामिल होकर इस प्रोसेस को लेजिटिमेट करार नहीं देना। मेरी राय ये है कि इन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ना लिया जाए। ठीक है, पंजाब के अंदर जो 2 जगहों पर इलेक्शन हो रहा है इसमें हिस्सा ना लिया जाए। जहाँ तक हमाद अजहर के की बात है, वहाँ इलेक्शन की बात है, उसके कज़न की बात है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो फौत हुए हैं तो इसलिए वहाँ इलेक्शन जो है वहाँ पार्टिसिपेट कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ दोस्तों की राय ये थी कि पॉलिटिकल कमेटी का ये फैसला है कि हम इलेक्शन के अंदर जो है वो हिस्सा लें, यानी दोनों नुक्ते रखे गए, जो नेगेटिव या पॉजिटिव कह लें या ये कह लें कुछ हामी या उसके कुछ खिलाफ थे। तो खान साहब ने वो तमाम जो बातें हैं वो भी सुनी। उसके बाद खान साहब ने ये कहा कि मेरी राय इसको इस नज़र से देखते हुए ये है, आप रात को आज इजलास बुलाइए, सुबह फिर समाअत है अडयाला जेल में। तो अभी 9 बजे इजलास बुला लिया गया है और 9 बजे जो है उसके ऊपर तमाम गुफ्तगू करके और खान साहब के सामने वो मामला रखा जाएगा कि हमारा इसके अंदर आपस में कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ है। और फैसला इमरान खान साहब करें,
देखिए फैसला इमरान खान साहब करेंगे, अनाउंस वो करेंगे, लेकिन मुशावरत से कर रहे हैं ना जी। ठीक है। जो ये बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब जो है ना वो किसी की सुनती नहीं है, तो भाई वो तो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी के रहनुमा हैं और ये आप, लेकिन जब उन्होंने अपनी राय दे दी तो फिर राय तो इम्पोज होगी। नहीं देखिए, राय देना और फैसला करके भेजना उसमें फर्क है। उन्होंने राय दी, राय के ऊपर उन्होंने कहा कि आप अपना नुक्ता दें, फिर आइए और फिर। और ये महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया, उन्होंने कहा है। देखें, जो महमूद खान अचकज़ई हैं उनके हवाले से उन्होंने बिल्कुल कहा है कि तमाम लोग जो हैं उसके साथ स्टैंड लें। उनके जो मैंने अनाउंस किया है उसके अंदर मुख्तलिफ, एक तो रीज़न हमारा वो अपोजिशन अलाइंस का सरबराह है, दूसरा ये कि हमारे साथ उनका जो मौक़िफ़ है रूल ऑफ लॉ के ऊपर वो बिल्कुल क्लियर अपना मौक़िफ़ रखते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो बाकी हमारे जितने पीटीआई के लोग हैं, ये नहीं कि मैं उनके ऊपर अदम एतमाद कर रहा हूँ, उनके ऊपर मुकदमात इतने बनाए गए हैं कि उमर अयूब बोलता था उसको सजा देकर साइड पर कर दिया गया कि जिसको मैं नामजद करूंगा ना फौरन ही उसे सजा दे के सारा कर लेंगे। महमूद अचकज़ई दो इसके अंदर रीजन हैं, दो रीजन हैं। एक तो वो उन्होंने इज्जत दी इनको कि ठीक है हमारे अलायंस के अंदर वो शामिल है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम अपने किसी की भी बंदे को जो है नॉमिनेट करेंगे तो आगे से ये हमें सारा है। ठीक है। और राजा नासिर अब्बास साहब के बारे में कोई फैसला? लेकिन राजा नासिर साहब के हवाले से जो अनाउंस है वो खुद पॉलिटिकल कमेटी या एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है हमारे शेख वकास साहब, वो कर देंगे ट्वीट, तो उसके बाद मैं उसके ऊपर अपना मौक़िफ़, लेकिन उन्होंने अपोजिशन और दीगर मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी हैं। ठीक है, जिसके ऊपर अभी गुफ्तगू हो रही है। जाहिर बात है किसी जगह पर किसी को नॉमिनेट करना है तो उससे भी राय लेनी है, तो वो अभी कोई ऐसा हमारी तरफ से बयान नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप ये एतराज़ करते थे कि जी उनको सहूलतें नहीं दी गई, बल्कि ये कहा गया कि मरियम नवाज साहबा जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ FIR की दरख्वास्त भी आपने दे दी। आज आपने देखा है इमरान खान साहब को अखबार भी मिल रहे हैं, उनको TV भी मिल रहा है, उनको एक्सरसाइज मशीन भी मिली हुई, वो कम्प्लीटली फिट हैं, खाना भी उनका ज़बरदस्त है, किताबें भी मिली हुई उनको। नहीं देखें, आइसोलेशन के अंदर वो बिल्कुल है, नंबर 1। नंबर 2, आज उनसे मुलाकात हुई है गुज़श्ता 5 महीनों के अंदर, फैमिली वकला हम सारे वहाँ खड़े। हाई स्पिरिट में है ना वो। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने 5 अगस्त को उनको पाया, जैसे ज़मान पार्क पाया, उसी तरह जोश उनका, जज़्बा और जो अल्फाज उनके उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। ठीक है, वो दिन ब दिन जैसे बंदा होता है ना कि मजीद बंदा हो रहा होता है चार्ज, इस तरह वो चार्ज है। और आज भी बीबी की फैमिली जो है वो दोपहर तक खड़ी रही। इमरान खान अदालत से निकलकर, बीबी अदालत से निकलकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया उधर कि उनको बुलाएं, तब समात शुरू हो गई। 2-2:30 बजे जाकर समात हुई। तो ये कौन सी आप वो बातें कर रहे हैं? अच्छा काज़मी साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात तो हो गई, एक तो ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जा रहे वो, दूसरा वो अपोजिशन लीडर जो हैं दोनों, मेरी इतलात ये हैं कि राजा नासिर अब्बास साहब होंगे सेनेट में और महमूद खान अचकज़ई होंगे कौमी असम्बली में, और साथ वो स्टैंडिंग कमेटियों से बाहर भी जा रहे हैं, तो हुकूमत तो आपकी डोल जाएगी इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। चौधरी साहब, ये तो एक, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सियासी बसीरत की कमी है खान साहब में। देखें, जितने भी इनके लोग हैं, मकसद क्या होता है, मंजिल क्या होती है? जो अवामी नुमाइंदे होते हैं अपने अपने हल्के के अंदर इलेक्शन लड़के बस ऐवान में आके अवाम के साथ जो उनके ऐदो पैमा होते हैं उनकी तकमील होती है। जब आप उनको इस प्रोसेस से रोकेंगे तो आपकी फिर नाफरमानी शुरू होगी। खान साहब अभी ये कह रहे हैं कि जमहूरी एक मामला है, खान साहब की तरफ से हुक्म होता है। सलमान अकरम राजा के हवाले से नईम हैदर कभी नहीं बताएगा आपको कि वहां पे जब 13/9 का वो तजाद हुआ राय का, जो सियासी कमेटी है इनकी, तो वो मौसूफ तो शायद जो हमारी इतलात हैं वो इलेक्शन लड़ने के मूड में थे कि ज़िमनी इलेक्शन में मुझे भी बाकायदा तौर पर हिस्सा लेने दिया जाए। वहां पे उनकी जब नाउमीदी सामने आती है तो उसके बाद ये इस्तीफे तक बात जाती है। कोई कह रहा है कि पंजाब में 2 इलेक्शन नहीं लड़ रही नून लीग, तो इसका PTI, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए मैदान खाली है। फिर आप देखें, 16 कॉल्स हैं पिछले 1 साल में, 2024 से 25 तक जब मुसलसल नाकामी एक के बाद दूसरी कॉल्स नाकाम होती है तो उनको पता तो लग चुका है कि भाई अवाम में जो मकबूलियत का हमारा एक ड्रामा एक क्रिएट किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें हकीकत नहीं है, अवाम इनके लिए निकली नहीं है। 16 कॉल्स के बाद भी जब खान साहब ने खुद ये कह दिया कि भाई मैं लीड करूंगा ऐसे एहतजाज को, 5 अगस्त फिर 14 अगस्त के हवाले से, फिर उनको बेटों की आमद की खबर आती है, फिर उनके नायक अचानक गुम हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें अवाम देख रही है। फिर जिनके बच्चे इनके लिए एहतजाज के लिए निकले,
नईम हैदर मंजोथा नजर तो आते हैं वहां पे हलीमा खान साहिबा के साथ, बाकी वकला खान साहब के लिए अडेला जेल के बाद नजर आते हैं, लेकिन उन अफराद के लिए जो आम कारकुनान थे इनकी तरफ से आवाज बुलंद नहीं हुई। अब ये लोग बात समझ चुके हैं, वो कभी नहीं निकलेंगे, अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, तो इलेक्शन से भागने की, काम पे टांग जाने की बात मेरा भाई तो करता है पिछले 2 प्रोग्राम्स के अंदर, लेकिन काम पे इनकी टांग चुकी है, ये नहीं आएंगे इलेक्शन में। भागने की वजह यही है कि मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकल बिलावल भुट्टो साहब के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपके इत्तेहादी हैं, एहतियात करें। हमारा ये फरमाइएगा, ये एग्जिट प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये हमेशा आखिर में यही करती हैं कि ये कौमी असम्बली से भी बाहर आ जाती हैं, सूबाई असम्बलियों से भी बाहर आ जाती हैं, सेनेट को भी ठुड्डा मार देते हैं, तो ये स्टैंडिंग कमेटी से बाहर निकलना, ये कहीं वाकई इस जो पूरा सिस्टम है उससे बाहर तो नहीं निकल रहे कहीं? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, बात करने का मौका दिया आपने। देखिए, खान साहब ने अभी तक जितने भी सियासी फैसले किए उस पर जज्बातियत का गलबा है। उन फैसलों में कहीं भी बसीरत और सियासी दानाई नजर नहीं आई। पंजाब हुकूमत के हवाले से फैसला, वहां से लेकर अभी जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के टिकट दिए गए, सियासी कमेटी की बात की पंजोता साहब ने, तो सियासी कमेटी को तो पता भी नहीं था, वो तो बैरिस्टर गोहर के जरिए पैगाम भेज दिया गया था कि सेनेट के टिकट फला को देने हैं। तो अभी तक जो भी फैसले हुए वो इमरान खान ने जाती तौर पर किए, और वो फैसले वही होते हैं जो खान साहब करते हैं। सियासी कमेटी या पॉलिटिकल लीडरशिप का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता। जी, ये बात आपकी ठीक हो सकती है, लेकिन सियासी कमेटी ने इससे पहले ये फैसला किया था कि वो जो सियासी कमेटी के मेंबर्स है उसमें से 6 लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने कह दिया है तो हमें ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। 13 लोगों ने ज़िमनी इलेक्शन के हक में फैसला दिया था, तो उस पार्टी ने फैसला किया था कि हम ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। अब दोबारा इजलास हो रहा है इमरान खान साहब के कहने पर, तो सियासी कमेटी इंडिपेंडेंट है इसलिए उसने फैसला किया पहले। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर। देखिए, अगर सियासी अमल से इमरान खान निकल रहे हैं तो इसमें कौन सी दानाई है? 1985 में गैर जमाती इलेक्शन हुए थे और एमआरडी लीडरशिप ने उसका बाइकाट किया था। एमआरडी लीडरशिप ने उसका बाइकाट किया था, और फिर वली खान से लेकर नवाबजादा नसरुल्लाह खान तक सब उस पर पशेमान थे कि हम क्यों सियासी अमल से निकले। 1990 में बेनजीर भुट्टो के साथ एस्टेब्लिशमेंट और गुलाम इसहाक खान ने जो कुछ किया, बहुत कम सीटें थी उनके पास। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ और उन्होंने कहा कि हम इस्तीफे देंगे, हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने दानाई का मुजाहिरा किया और वो बहुत कम मेंबरान के साथ पार्लियामेंट में आई, और फिर 2 साल बाद उनको दोबारा मौका मिला जब गुलाम इसहाक और नवाज शरीफ के ताल्लुकात बिगड़े। लेकिन खान साहब को सियासी तारीख से पता नहीं, न उनके साथी आगाह कर रहे हैं, न वो खुद सियासी तारीख को समझते हैं। अगर वो ज़मीनी इलेक्शन से निकलेंगे तो अल्टीमेटली उसके नताइज वही होंगे जिस तरह पंजाब हुकूमत के हवाले से नताइज आए थे, जो अभी तक पीटीआई भुगत रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि खान साहब जो बात करते हैं और उनकी सियासी कमेटी मौजूद है तो उसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश शायद नहीं है, वरना कोई तो उनके सामने तारीख रख देता। एक और हवाला है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडरशिप पुख्तनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के पास जा रही है, यानी महमूद खान अजगजाई लीड करेंगे। और सेनेट के अंदर जो अहल तशरीह हज़रात की जमात है तो उनके पास जा रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि पीटीआई के पास खुद क्या रहेगा। नहीं, उसमें हवाला साहब देखिए ये सब पाकिस्तानी है। मेरा वैसे एक एतराज है, मैं मदद चाहता हूं, आप इसमें फिरका वारियत न डालें सर, मजहब को शामिल ना करें, मसलक को इसके अंदर शामिल ना करें। सब लोग सियासी जमात है, सियासी लीडर्स हैं। बैनुल मुस्लिमीन जुमात का नाम भूल गया था मैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जुमात का नाम भूल गया था। सब हमारे भाई है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन बहरहाल वो पीटीआई तो नहीं है, वो तो एक अलग जुमात है। उनके पास सेनेट में भी अपोजिशन जाएगी और कौमी असम्बली के अंदर पुख्तनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी जो बलूचिस्तान तक चंद इजला पुख्तून इजला तक में। लेकिन उसमें हमारा साहब मसला ये है कि हमारा आइन ये कहता है कि अगर कोई बंदा कौमी असम्बली का मेंबर है और सेनेट का मेंबर है तो अपोजिशन लीडर बन सकता है और वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। अब देखें, अक्सरियत इस गवर्नमेंट के पास नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो उनके पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर है उनका, कैबिनेट भी उनकी है। तो जब दूसरी पार्टी
किसी के साथ मिल के प्राइम मिनिस्टर का फैसला कर सकती है, तो अपोजिशन लीडर क्यों नहीं मुंतखब हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मखलूत हुकूमत है उसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ इसलिए है कि उनके पास अक्सरियत है। मखलूत जमातें जो है पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या दूसरी जो छोटी जमातें MQM वगैरह, तो उनमें अक्सरियत इनकी है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर इनके हैं। अपोजिशन रवायती तौर पर जिस जमात के पास मेजॉरिटी होती है फ्लोर पर, उन्हीं में से मुंतखब किया जाता है। अब एक बात और कि कल अगर पुख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का नुक्ता नजर एक और हो और PTI का नुक्ता नजर एक और हो, तो फिर अपोजिशन लीडर किस तरफ जाएंगे? क्या वो PTI को प्रेजेंट करेंगे या वो अपनी जमात को करेंगे? अगर फर्ज करे वो PTI क्राइसिस तो होगा, लेकिन मेरा ख्याल है हमारा साहब ये पहली मर्तबा पाकिस्तान में हो रहा है कि मखलूत अपोजिशन लीडर बन रहा है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद बात। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा नईम हैदर साहब कि कोई नई पार्टी बना रहे हैं आप? सुना है इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि PTI को छोड़ें नई पार्टी बनाए आप। नहीं, PTI तो देखे ना मौजूद है। अगर इलेक्शन कमीशन हमारा इलेक्शन जो है उसके ऊपर बार बार एतराज करता है और उस तरफ हम जा सकते हैं कि कोई पार्टी उसको हम ज्वाइन कर लें, कोई ऐसी पार्टी हो जो जिसके अंदर तमाम रिक्वायरमेंट। कैसे ज्वाइन करेंगे अभी? वो डिस्कशन में कर रहा हूँ ना कि उसकी तरफ बढ़ते हैं या कोई नई पार्टी रजिस्टर करा। तो आप कौमी असम्बली का हिस्सा हैं, सूबाई असम्बलियों का हिस्सा है, तो आप नई पार्टी में कैसे जा सकते हो? तो 3 दिन होते हैं। नहीं, बिल्कुल वो ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना। वो तो डिस्कशन आपने लीगल पैरा के अंदर देखनी है कि किस तरह से हमने नई पार्टी का ऑप्शन है। वैसे पार्टी के देखिए, पार्टी तो PTI है। अब जब जैसे पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, ठीक है, वो बन गई है तो पीपल्स पार्टी है। PTI पार्लियामेंटेरियन है ऑलरेडी, परवेज रजा के पास है, वो पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन जो ये पीपल्स पार्टी के आगे P लगता है, मेरे ख्याल 4 दफा वो P है, पर उसको पता नहीं क्या 5 बार P लगा दें। PTI के बाद 2 दफा लगा दें, कोई और आगे रख दें। तो बेसिकली जो मामला है वो ये है कि हमारे साथ जो सारा ट्रीट किया जा रहा है, तो उस सिनेरियो के अंदर जाकर। और दूसरी बात जो हमारे साहब ने की है, पंजाब को इन्होंने छोड़ा, वो KP के अंदर इन्होंने छोड़ा। देखें, कहीं पर आपने देखा कि 90 दिन का इलेक्शन जो है वो मुकर्रर है, टाइम है कि कोई भी असेंबली खत्म होती है उसके बाद 90 दिन का इलेक्शन करवाना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन नहीं कराया गया। और जिस तरह फिर कराया गया वो भी आपके सामने। तो इमरान खान अवाम में उस वक्त भी गए, उनको पता था कि अवाम में उनकी पजीराई है। आज इलेक्शन करा लें किसी हल्के के अंदर, फ्री एंड फेयर, ठीक है, फ्री एंड फेयर, तो आपको पता चल जाएगा। नवाज शरीफ साहब एक तरफ खड़ा कर लें, एक तरफ हम कोई आम वर्कर जो है ना देवेंद्र साहब को खड़ा कर देते हैं PTI के टिकट से, आप भी जीत जाएंगे। जो हो रहे हैं उसमें नहीं जा रहे आप। मैं वही कह रहा हूँ, जो नहीं हो रहा वहां क्या मामला है, वहां ये मामला है सजाएं दी हैं, जिस प्रोसेस को हम लेजिटिमेट नहीं करार देना चाहते, जो कि व्यू है। अब इसके ऊपर अक्सरियत राय से फैसला आता है कि ये नहीं हम। ऐसी अजीब बात है कि सामने आप बैठे हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटियों को छोड़ रहे हैं, उनसे इस्तीफा दे रहे हैं। देखें, पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप उसके बाद इस्तीफा भी हो, बाकी असेंबलियों की तरफ जा सकते हैं और फिर कुछ भी आगे एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। अब ये पहला स्टेप लेके क्या फायदा लेना चाहते हैं? इसमें भी देखें, ये फायदा ये लेना चाहते हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं। और इमरान खान ने आज कहा है कि जो असेंबली है, असेंबली के अंदर जाकर हमने उसका बाइकाट करना है, ठीक है जी, और प्रोटेस्ट करके हमने बाहर आके अपनी असेंबली लगानी है, नेशनल असेंबली। अब PTI जो है वो असेंबली अंदर नहीं, नहीं बाहर अपनी असल जो अवामी नुमाइंदे वो बाहर आके अपनी असेंबली लगाएंगे। तो जो कुछ अंदर हो रहा है उठा के 45, 46, 47, 48, 49, 50 सारी जाके उत्थे पा देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकाउंटिंग के जरिए उधर डाल। तो फिर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, वो भी छोड़ रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, तमाम कमेटियां, अच्छा, जितनी चाहे पब्लिक अकाउंट हो या कोई और, अच्छा, जुनैद अकबर साहब उधर हैं, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि कोई किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी, ठीक है। बाकी रह की बात है कि 16 काल है, एक काल आप इस फस्तायत वाले आपके ऊपर, आप अपनी जगह पर हमें रख लें और आपकी जगह पर हम आ जाते हैं। एक काल आप दिखा दें, 2 बंदे आप निकाल के दिखा दें तो हम आपको मान जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने, ठीक है जी, खुद ये कहा कि जब मुझे निकाला गया तो बंदे को नहीं निकला। भाई तुसी कुछ की तो काम तो फिर ताई बंदे निकला ना। इमरान खान को जब गैर आनी तरीके से हटाया गया था तो उन्होंने कहा कि मैं रात को टीवी लगा के बैठा हूं कि आवाम सड़कों पर निकल आई है, तो कौम ऐसे खड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को साहब गए तो उसके बाद सारी आपकी 9 मई है ना, सुप्रीम कोर्ट कभी भी इमरान खान को तलब ना करती
अवाम जिस तरह निकली, जिस तरह तादाद में लोग निकले, जिस तरह उन्होंने आवाज़ बुलंद की, अदालतों के ऊपर जो है वो प्रेशर आया और इदारों के ऊपर प्रेशर आया और मजबूरन उन्होंने पेश करना पड़ा। उसके बाद मुकम्मल बंदोबस्त किया गया कि अब एक एक कर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के मेन खिलाड़ी इनके किसी की टांग तोड़ दो, किसी का हाथ तोड़ दो, किसी का कुछ तोड़ दो। लेकिन वोट बैंक जिधर था उधर को उधर ही रहा। वो एक वोट भी कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है, आए रोज बढ़ रहा है। लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैं आज मैं सुबह अडयाला जेल जा रहा था, बाई चांस में एक जगह पर रोका, मैंने कहा कि मैं इस शॉप से ना एक कोई चीज ले लूं खाने की, सैंडविच ले लिया, साथ मैंने पानी ले लिया। उस शख्स ने कहा कि मैंने आपसे पैसे नहीं लेने। बड़ी बात। वो क्यों कह रहा है? ठीक है, इस तरह लोग प्यार करते हैं खान साहब से। मैंने कहा नहीं मैंने देने, मैंने जबरदस्ती उसको पैसे दिए। और ये एक दफा नहीं कई जगह पर हो गए। कौसर काजमी साहब बैठे हुए हैं, मार्केट में चले, ये पठानों के साथ दुकान है, इधर ही चले जाते हैं, दोनों चले जाते हैं, देख लेते हैं कि कौन कितनी मोहब्बत करता है उनके साथ। तो इमरान खान के साथ कौम इस तरह जुड़ के खड़ी है। खाली आप जुबानी कलामी कह देना जीरो हो गए, फलां हो गए, फलां हो गए, सिफर बातें हैं। अगले सेगमेंट के अंदर मैं जवाब दूंगा, जो कॉलम की बात है ना। अच्छा ठीक है, वो अगले सेगमेंट के। काजी साहब, अब इशू ये है कि अब अडयाला जेल जो है वो पंजाब का हिस्सा है और आप लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। हाई कोर्ट का फैसला था कि आपने सर्टन जो वकील हैं उनको अलाउ करना है, पार्टी को अलाउ करना है और साथ फैमिली को अलाउ करना है, लेकिन आप लोगों की पुलिस जो रोक लेती थी वो अंदर नहीं जाने देती थी। आज चले गए हैं ये लोग, आपकी मेहरबानी होगी, तो क्या फ़र्क पड़ गया जी उससे? चौधरी साहब, सबसे पहले अभी नई मैदर ने मिसाल दी कि बंदे ने पैसे नहीं लिए। बारहा ऐसे होता है कि आपके जो डाई हार्ट फ़ैन होते हैं, जो आपकी लीडरशिप से मोहब्बत करते हैं, मोटरवे पे रुकें तो हमारे साथ ऐसे वाक़यात बारहा, एक बात नहीं कई दफ़ा हुए हैं कि आप जनाब बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, भाई जनाब ने आपसे पैसे नहीं लिए। दोनों तो ये मयार नहीं है, ये मयार नहीं है इस बात का कि बहुत ज्यादा मकबूल। दूसरी बात ये इन्होंने नई पार्टी की बात की। वोट से आप भाग जाते हैं ना, अभी चौधरी साहब ने कहा, आप कहते हैं जी हम जीत जाएंगे, इलेक्शन आते हैं तो आप भाग जाते हैं। मामला ये है कि ये अपनी गलती का अजाला करने जा रहे हैं। ये नई पार्टी की जो बात हुई है, ठीक है, बात हुई थी पहले, जब अगर ये उस पर अमल कर लेते तो ये मखसूस निशस्तों का रोना जो एक अरसा रोते रहे हैं, ये ना रोना पड़ता है इनको। वो तो अगर जमात का सही इंतखाब करते, उस वक्त भी ये जो रियासत मदीना वाली जमात है, इसमें से एक बंदे ने उठ के, जिस तरह अभी बात हुई कि एक शिया जमात है, एक नाम लिया गया, उस वक्त भी यही कहा गया था कि राजा नासिर अब्बास की तरफ आप जाएंगे तो ये मसला है जी, ये तो फलां सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं। तो इस तरह की बातें तहरीक इंसाफ में पहले होती रही हैं। अब अल्लाह करे इनको अक्ल आ जाए और आइंदा ना हो। बात यह है कि अब अभी भी वैसे यही खदशा है जिसकी वजह से फैसला हो रहा है, सोचा जा रहा है कि राय साहब को अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मसलन ये फिर रियासत मदीना का दावा तो ना करें ना, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करें। मेरे ख्याल में राजा नासिर अब्बास इमरान खान साहब के साथ बड़े मजबूती से खड़े नजर आए। वो सारे तो आप एतराज करेंगे कि उनको क्यों बनाया? और खान ने तो बनाया ना जी। और आप ये कहेंगे इनकी पार्टी में बंदा ही कोई नहीं था जिसको बनाया। मामलात अब ये है कि जिस तरह अडयाला जेल के अंदर अब आज बाहर निकल के इन्होंने कहा खान साहब को किताबें मिल रही हैं, खान साहब को तमाम सहूलियात मौजूद हैं, खान साहब जेल में बड़े मजे से, उनकी सेहत बड़ी ठीक है। हम तो हर दफा ये कहते हैं कि वो मसाइल खान साहब को नहीं है कि रात 2:30 बजे पार्टी मिलेगी। काजमी साहब तो पता चलेगा ना उनको। देखें आज मिले, इनको पता चल गया ना। पहले जब अब हमें भी पता चल गया कि जितनी मर्जी कॉल, पहले हम घबरा रहे थे, ये बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपको दे रहा हूं। जिस तरह की कॉल्स आ रही थी, क्योंकि साना 9 मई की जिम्मेदारी ये ले नहीं रहे, ये उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं। ये कह रहे हैं वाकई कोई हमारे लोग उसमें थे नहीं। तो हम एक ऐसी जमात को किस तरीके से आजादाना नकलो हरकत की इजाजत देते जो अपनी गलतियों को मान नहीं रही, दोबारा एक साना 9 मई की तैयारी करती हुई नजर आती थी। इनके केपी के वज़ीर आला कहते थे गोली के बदले गोली। तो अब हमें पता चल गया कि इन तिलों में तेल नहीं है। अब जब भी ये जाएंगे, मेरे ख्याल में अडयाला जेल इनको रुकावट का सामना नहीं होगा। एक दफा भरपूर एहतजाज फिर करके देख लें, अब अवाम इनके लिए नहीं निकलेगी। तो अब ये बात गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अब अलाउ करेंगे आप इनको एहतजाज का सब कुछ। देखें पहले भी जब मेरे ख्याल में बुशरा बीबी का खानदान मुसलसल मिलता रहे वहां पे, लेकिन एक ऐसी खातून जो बाहर खड़े होकर पाक भारत जंग के अंदर ये कह दे कि ये नूरा कुश्ती है और इस तरह के बयानात दे दे, उसको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। उनके बयानात ऐसे थे कि जानबूझ के नहीं, मुझे देखें राजा साहब को सारों को ऐसा नहीं, आप हिस्सा है ना, आप उनकी टीम का हिस्सा है ना। आप किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? नहीं मैदर, मेरे ख्याल में आपका ग्रुप नहीं, अलीमा खान साहिबा का ग्रुप और है, अली अमीन का कुछ और है, बैरिस्टर गौर कुछ और है और बुशरा बीबी कुछ और है। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है ना। जो सच है वो मान लिया करें, जो सच है वो मान लिया करें कि आपका एक ग्रुप से ताल्लुक है। तो अब जनाब ये मुसलसल नाकामियों के बाद अब हमें पूरी तरह इस चीज का तदारक है, ये नहीं कर सकते सर। ये अब एहतजाज वाला मामला हो नहीं सकता। खुल के मिले वहां पे मरियम बीबी के हवाले से FIR की बात आप कर रहे हैं। मैं आऊंगा दोबारा, मैंने ब्रेक ले ली। हमारे साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं
कि ये फरमाइए कि पार्टी के अंदर वाकई कोई टूट फूट हो रही है। सलमान अख्तर राय साहब ने कल एक ट्वीट कर दी कि मैं जा रहा हूं, आज उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा रहा, मुझे रोक लिया गया है। और साथ अलीमा खान साहिबा के साथ उनकी लड़ाई, उनकी अलीमा खान साहब के साथ साहिबा के साथ लड़ाई, पार्टी के अंदर फटे ही फटे, फिर ये सियासी कमेटी का इजलास, ये पार्टी करना क्या चाहती। छोटी सी ब्रेक के दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे से ये फरमाइए कि पार्टी के अंदर टूट फूट हो रही है, इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं और दूसरी पार्टियों के अंदर भी है, लेकिन यहां पे ज्यादा है। इन इख्तलाफात का नतीजा क्या निकलेगा? वैसे देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान मकबूल है, यानी उनकी मकबूलियत अभी तक टूटी नहीं है। लेकिन उस मकबूलियत का फायदा क्या हुआ? उस मकबूलियत का फायदा ये हुआ कि 9 मई हुआ। उस मकबूलियत का फायदा ये हुआ कि पार्टी लीडर इमरान खान जेल में है, उनकी अहलिया जेल में है, पंजाब की अहम तरीन क़यादत जो है वो जेलों में है, हजारों कारकुनों पर मुकदमात है, खैबर पुख्तनख्वा में उनकी हुकूमत है। तो करप्शन के रोज रोज नए नए इल्जामात सामने आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो पूरी दुनिया के सामने है। आधा पुख्तनख्वा जो फाटा डिस्ट्रिक्ट है खुसूसी तौर पर, वहां पर दहशतगर्दी में कोई कमी नहीं आई अभी तक। तो उस जब जमात इस अंदाज से आगे बढ़ रही हो तो फिर जमात के अंदर टूट फूट और इंतशार क्यों नहीं होगा? अब मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि भुट्टो साहब को जब माजूर किया गया, वो जेल में थे, तो बेनजीर भुट्टो मैदान में आई थी, तो पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर पार्टी से अलहदा हो गए थे। मेराज मोहम्मद खान से लेकर हनीफ रामे तक बहुत सारे लोग चले गए थे, लेकिन उन्होंने पार्टी को एक दानाई के साथ इंटैक्ट रखा। पार्टी पर उनकी ग्रिप भी बड़ी मजबूत थी और पार्टी नहीं टूटी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से सऊदी अरब चले गए, तो चौधरी शुजात से लेकर शेख रशीद तक बहुत अहम लीडर पार्टी से अलहदा हुए, लेकिन पार्टी के अंदर कोई इंतशार नहीं था। ठीक है, इंफरादी तौर पर बहुत से लोग अलग हुए और उन्होंने अलग जमात यानी काफ लीग या अवामी लीग या इस तरह की जमातें पार्टी से बाहर बनाई, लेकिन पार्टी के अंदर इंतशार नहीं था। इमरान खान जब तमाम फैसले अपने तौर पर करते हैं, जब वो अपने साथियों के साथ, पार्टी लीडरशिप के साथ मुशावरत नहीं करेंगे, जब उनके अक्सरियती फैसले गलत होंगे, दानाई से आरी होंगे, तो फिर पार्टी के अंदर इंतशार क्यों नुमाया नहीं होगा? ठीक हो गया। अच्छा, ये फरमाइएगा कि काज़मी साहब कि ये जो मरियम नवाज साहबा हैं, उनके खिलाफ तो FIR हो रही है, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आपने उनके जो इंसानी हकूक हैं वही गसब कर रखे हैं। चौधरी साहब, मैं आपको अल्फिया ये बात कहता हूँ जी, एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा मरियम नवाज साहिबा निजी महफिलों में जहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं बरमला इस बात का इजहार किया कि वो रवैया या वो हिदायत उनकी तरफ से कभी जेल इंतज़ामिया को नहीं दी गई, जिस तरह का रवैया खान साहब की तरफ से रखा गया माजी में और जिस तरीके से धमकियां दी जाती थी। आपको अमेरिका में याद होगा, मुंह पे हाथ फेर के मैं वापस आके इनका AC उतार दूंगा और मैं इनको बताऊंगा जेल होती क्या है। तो इस तरह का कोई रवैया मैडम CM की तरफ से रवा नहीं। देखें, बुशरा बीबी खातून है और मरियम नवाज साहबा जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, और बारिश जो जब हो रही थी उनका सेल ऊपर से पानी गिर रहा था और वो कभी चारपाई इधर रखती थी, बुशरा बीबी कभी इधर रखती थी, करंट आ गया उनके कमरे में। देखें, ये अब कहानियों का कोई इलाज नहीं है, कहानियों का कोई इलाज नहीं हो सकता। ये हमेशा ये कहते रहे कि खान साहब को छोटे से कमरे में रखा गया, खान साहब को कोई एक्सरसाइज का कोई मामला, जो भी इनके मुतालबात थे वो एक के बाद एक पूरे किए गए। आज इन्होंने खुद इसका एतराफ किया कि खान साहब आशाश पिशाश सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं। बुशरा बीबी की जानिब से आज तक ये एतराज नहीं आया हमारे सामने कि उनके खानदान का कोई बंदा जब अडियाला गया तो उसको रोका गया, मुलाकात नहीं करने दी गई। जिस तरह के एतराजात अलीमा खान साहिबा की तरफ से आए, आज तक उनकी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं किया गया। आज वैसे मुलाकात हुई है नईम हैदर पंजोता साहब की, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं पंजोता साहब, वाकई बुशरा बीबी के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है या बुरा सलूक किया जा रहा है? छोटी सी ब्रेक और दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा नहीं मैं पंजोता साहब, क्या सूरत हाल थी बुशरा बीबी के, वाकई उनके साथ ज्यादती हो रही है या वो ठीक है, कंफर्टेबल है? आज मेरी मुलाकात हुई है और मैं खुद उनसे जाकर मैंने पूछा आपको करंट लगा? उन्होंने कहा लगा। राजा साहब ने पूछा, उन्होंने कहा लगा।
हमने पूछा कि पानी सुना था गंदा जो है आता है, उन्होंने कहा जी बेटा पहले भी हमने आपको बताया था कि ऐसा है, अभी भी इसी तरह है कि वुजू के लिए साफ पानी या नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए नहीं मुयसर होता, और मैंने कपड़े भिजवाए अपनी फैमिली को, वो कपड़े भी वापस नहीं दिए गए। ठीक है। इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं उनकी रसाई ना खान साहब तक है, यानी उनके जो जाती मॉलेज है, नवाज शरीफ साहब के पास जाती मॉलेज आते थे, अब पिम्स इनके अंडर आता है, सरकारी डॉक्टर्स हैं, हमें नहीं तसल्ली, आप हमारे डॉक्टर्स को अलाउ कर दें। पहले 2-3 दफा गए भी हैं हमारे डॉक्टर, तो उसमें कदगन क्या है, कौन सा वो हथियार लेकर टैंक लेकर अडयाला जेल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है। नंबर 4 बात यह है कि उनकी आपस में मुलाकात बंद कर दी जाती है, और जो बेटियां हैं, बेटियां भी लास्ट टाइम आई और शाम तक खड़ी रही, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। बुशरा बीवी की बेटी, जी बेटी और उनकी भाभी, आज बेटी और भाभी गई हैं, वो भी बड़े एक पूरी प्रैक्टिस की गई। अच्छा, जब वो आती हैं वो आकर मीडिया से बात नहीं करती, वो मुझे बता देती हैं, किसी और को यानी अपनी जो बीबी की बड़ी बहन है उनको बता देती हैं, तो हम ट्वीट कर देते हैं या कोई वीडियो पैगाम बना देते हैं, क्योंकि वो मीडिया पर जाकर बात नहीं करती। आज भी 2 बजे तक वो बाहर खड़ी रही अडयाला जेल के गेट के ऊपर। बीबी ने बार बार इसरार किया, जज साहब को बार बार कहा, और जज साहब को कहें, वहां जो खड़े थे पुलिस एहलकारों ने कहा जी कि बस 10 मिनट में, बस 5 मिनट में, बस 6 मिनट में। आखिरकार कमरे से उठ के वो बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि हम इस अदालत का बाईकाट करते हैं, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, अगर हमारी फैमिली को अंदर अलाउ नहीं करना, क्योंकि ये ओपन ट्रायल है। उसके बाद इमरान खान साहब भी उनके साथ बाहर आ गए, और 20-25 मिनट साथ वो वायरलेस चल रहे हैं, फिर जाकर उन्हें अंदर लेकर गए, 2-2:30 उस टाइम बज चुके थे, उसके बाद उनकी जाकर मुलाकात हुई है। ये कौन सी बेसिक फैसिलिटीज हैं जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको आप दे रहे हैं? दूसरी खान साहब का बयान किधर करेंगे, वो कह रही हैं वो बिल्कुल सेहत उनकी ठीक है। दूसरी बात देखें, सेहत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर्स को जो है दरखास्त देनी है डॉक्टर्स के लिए, और खान साहब की आंख है, इसके नीचे जो है ना रेडिश, वो जैसे कोई चीज मक्खी या मच्छर काट रहा है, मौसम भी ऐसा है, तो लेकिन चेकअप कराना उनका जरूरी है। साल पूरा हो गया, काज़मी साहब को जवाब दे, इस पे मैंने हवा साहब की तरफ जाना था। देखें, बुशरा बीबी की हमशीरें हैं, आपको अक्सर टीवी पे बीपर देते हुए टॉक शोज में नजर आती हैं। ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी है वो मीडिया पे नहीं आती, तो मरियम साहब यहाँ पे है नहीं, मरियम वकील की बात मतलब वो जहां भी हो उनको प्रोग्राम्स में ले लिया जाता है, वो खुद आ जाती हैं, हमारी इत्तलात है, जब वो आना चाहें। मीडिया पे तो कोई पाबंदी है नहीं, तो आज से पहले ये एतराजात नहीं हुए। बुशरा बीवी आज आप नईम हैदर के मुंह से ये सुन रहे हैं, उससे कितने अरसे से वो जेल में है, तो ये मुलाकात होगी तो 5 महीने बाद उनकी फैमिली मिलती रही है ना जी। फैमिली के किसी बंदे ने, उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, कोई बंदा आके मीडिया पे बता देता कि हमारी वालदा से ये मसला है, तो वो बता देते। अब जिस तरीके से इल्जामात हम पे लगाए जाते हैं, देखें वो दौर, ये कह रहे हैं जी नवाज शरीफ को बड़ी सहूलियात थी। हमें याद है मियां साहब ने खुद बताया, मुझे बताया, जब हम लंदन में बैठे होते थे, मियां साहब कहते हैं जी 2:30 बजे उठा के मुझे, आए जी आपका मेडिकल चेकअप कराना है, और उसके 10 मिनट बाद कह दिया जाता था जी सो जाए। तो इस तरह के नफ्सियाती हमले किए जाते रहे हैं उस दौर के अंदर भी। तो जेल के अंदर एक कायदे ज़वाबित होते हैं, अब वहां पे मुलाकात अब ये मामला तो उसके तहत देखने पर। हमासा ये बताइएगा, ये जो बुशरा बीबी के साथ सलूक हो रहा है गैर इंसानी नहीं है? खातून को, दूसरी खातून का ख्याल रखना चाहिए सीएम साहिबा को। हमासा साहब आपको आवाज आ रही? हमारे साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा ये फरमाए काज़मी साहब, आखिरी जो इशू है पंजाब के अंदर तो सैलाब आ गया, 1.5 लाख लोग आपने एवैक्यूएट कर लिए, अब बाकी प्लान क्या है आपका? देखें जी, कुदरती आफत है। अभी सियालकोट के अंदर जो बारिश है वो पिछला 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। उससे पहले जितने भी मुतलका इदारे हैं उन्होंने लोगों का इनखला वहां से मुमकिन बनाया। NDMA, बाकी लोकल इंतजामिया सारे एक्टिव है, तो जो भी इस हवाले से जरूरी इकदाम हैं वो उठा लिए गए हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरीके से इदारे काम कर रहे हैं कोई बहुत ज्यादा नुकसान इससे होगा नहीं, क्योंकि बर वक्त इकदाम उठाए गए। पुल टूट रहे हैं और लोगों को फसलें बर्बाद हो रही हैं, गांव जमीन का कटाव जारी है। सुतलज के हवाले से जो खबरें गांव इससे ज़ेरे आब हैं। देखिए कुदरती नुकसान नहीं है, कुदरती आफत है, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान है। जानी नुकसान के हवाले से जो इकदाम हैं वो बड़े बर वक्त उठाए। आपने देखा केपी के अंदर, देखिए जो केपी के अंदर वो आप एतराज करते थे तो उस वक्त कहते थे कुदरती आफत इन्होंने कंट्रोल करना, अब आप कहते हैं नहीं। पेशगी इतला का जो निजाम है वो अभी तक केपी में एक्टिव नहीं है। 12-13 साल की हुकूमत में यहाँ पे इंडिया ने आपको बताया ना सर। देखिए इंडिया ने नहीं, हमारा अपना जो निजाम है उसके तहत हमने पहले वार्निंग करके वहां से हजारों की तादाद में लोगों को इनखला उनका मुमकिन बनाया। यही चीज होती है, अगर केपी में ये मामलात हो जाते तो जितना जानी नुकसान हुआ उसको रोका जा सकता था, जो कि नहीं रोका गया। तो हमारा एतराज ये नहीं था कि कुदरती आफत है इसमें इनका कसूर है, उसके बाद के जो इक़दाम हैं उसमें इन्होंने वाकई सुस्ती दिखाई थी। अच्छा ये बताएं कि नईम साहब के ये जो सैलाब का इशू है उसमें पंजाब गवर्नमेंट कोशिश बड़ी कर रही है, वैसे क्या इन्होंने कोशिश की है जी? खाली बयानात की हद तक।
देखें, आज भी खान साहब को जाकर जब बताया गया, इमरान खान साहब ने अफसोस का इजहार किया, जो जाने का इजहार हुआ, जो वहाँ पर लोग बेघर हुए और उन्होंने कहा कि पूरी कौम उसके अंदर कंट्रीब्यूट करे। और जो दहशत गर्दी है, देखें बलूचिस्तान के अंदर तो सबको पता है अवामी हुकूमत है नहीं, ठीक है, तो वहाँ जो जुल्म कर रहे हैं उनको पता है कि किसी ने हटाना नहीं है, बस खुद ही बैठे हुए हैं। वहाँ KP में PTI की हुकूमत है, उसको डैमेज करने के लिए जो वहाँ सूरत हाल है, इमरान खान ने कहा है कि खुल के हमारी गवर्नमेंट वहाँ मुखालफत करे इन ड्रोन्स की और ऑपरेशंस की। आपने अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ से जिस तरह ठुड्डे मार के बेघर किया है, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से अफसोस का इजहार कीजिएगा कि ये कोई ना इंसानियत के अंदर ये ऐसी चीज आती है, ना ही आपका मजहब इजाजत देता है। और दहशत गर्दी क्या कंट्रोल हो गई है अफगानिस्तानियों को ठुड्डे मार के यहाँ से भेजने से? बिल्कुल नहीं कंट्रोल हुई है, तो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर हुई है। दहशत गर्दी बड़ी है, इस टाइम पे वफाक नहीं, उन्होंने आज उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मुझे दिखाएं वो कहाँ सेटल्ड है। जिधर आप कहते हैं कि सेटल्ड हुए हैं, निकालें वो किधर हैं। ऑपरेशन आज 23वां ऑपरेशन जारी है, ठीक है जी। आज तक दहशत गर्दी क्यों नहीं खत्म हुई? इमरान खान के दौर के अंदर हुई, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी। उन्होंने जाकर खुद बात की, अफगानिस्तान भी गए, बाकी भी जिस जगह पर उन्होंने अमन का मैसेज दिया, और उस अमन के मैसेज की वजह से सारे मामलात कंट्रोल हो गए। और जो अफगानिस्तान के अंदर लोग भिजवाए गए हैं, ये अमेरिका के कहने के ऊपर इनका इनखला किया गया। ऐसे ना करें, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पूछ लीजिए, जो चौधरी साहब वहां पे पनाहगाहें थी, उनका खात्मा किसकी जिम्मेदारी थी? जो लोग वहां से आए, जो शरपसंद है। खत्म हो गया। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।